चाहता है ताकि हम चुन सके कि हमें कौन से कपड़ों की जरूरत है। युगांडा के रूरल इलाकों के लाखों लोगों के लिए ये पैसे अलग तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 या $2 में करते हैं, जिसका मतलब है एजुकेशन लेना, एक बिजनेस शुरू करना, खुद का इलाज करवाना और इलेक्ट्रिसिटी मिलना तो यहाँ नामुमकिन सी बात है। तो मुझे लगता है सोल्यूशन आसान है, राइट? हम ये पैसे उन्हें क्यों नहीं देते? लेकिन फिर मुझे लगा इतने सारे पैसे जिन्होंने पहले कभी नहीं देखे, ऐसे लोगों को हजारों डॉलर्स देना बहुत ही गैर जिम्मेदारी होगी। इसलिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन इस काम में मदद करने के लिए हमारे पास आई, तब एहसास हुआ कि और पता करने के लिए वहाँ जाना ही होगा। युगांडा एक खूबसूरत देश है और ये कुछ कमाल के लोगों से भरा हुआ है। पर जब भी पहली बार गिव डायरेक्टली इस प्रोग्राम के बारे में मेरे पास आए, तब मेरी शुरुआती रिएक्शन ये थी कि ये एक बहुत बुरा आइडिया है। मुझे लगा कि पूरे 1 साल की तनख्वाह जितनी रकम ऐसे लोगों को देना जो भयंकर गरीबी में जी रहे हैं, इसका अंजाम आखिर में बहुत भयानक हो सकता है। गिव डायरेक्टली एक स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद गांव की पहचान करते हैं और हर एक परिवार को साइन अप करवाते हैं। उसके बाद वो रेसिपिएंट को एक मोबाइल फोन देते हैं और एक यूनिक पिन नंबर तैयार करते हैं। फिर पैसे उनके सिम कार्ड पर भेजे जाते हैं ताकि वो सीधे ट्रांजैक्शन कर सके या फिर करीबी आउटलेट पर जाकर एक मोबाइल मनी एजेंट से पिन का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सके। कम्युनिटी में नौकरी के मौके सीमित होने की वजह से गाँव वालों के लिए अपने परिवार को संभालना भयानक। एक फ्यूलिंग स्टेशन भी शुरू कर दिया है। ये प्रोग्राम उस बात की जिंदा मिसाल है, क्योंकि ये एक ऐसी इकोनॉमी को बढ़ावा देता है जो बिजनेसेस बनाने में मदद करती है। पर अब भी सीधे पैसे देने के आइडिया के बारे में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इसीलिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें किसी और तरह से मदद करने से फायदा होगा। इसलिए हम मिले सिल्वेस्टो से, जो है एक लोकल गिव डायरेक्टली फील्ड ऑफिसर। मैं इसी समुदाय से हूँ, कारामोजा में काम करता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। तो अब मेरी कहानी बताता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं स्कूल में था। ये तब हुआ जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे माता पिता पैसे नहीं जुटा पा रहे थे, तो मेरी पढ़ाई के लिए उन्हें हमारा घर बेचना पड़ा। और वो मेरे लिए मेरे सपने को बेचने जैसा था। ये मेरी यादों को बेचने जैसा था। गरीबी की बात करें तो सबसे मुश्किल गरीबी सपनों की गरीबी होती है। गिव डायरेक्टली के साथ जुड़ने के बाद एहसास हुआ कि ये उन चैरिटीज से काफी अलग है जिनके साथ मैंने पहले काम किया था। गिव डायरेक्टली हमें पैसे देते हैं और जब किसी समुदाय में पैसे जाते हैं तब उनके बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। इन पैसों से वो अपनी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो जाते हैं। लोग यहाँ गरीबी की चपेट में हैं, इसलिए नहीं कि वो कोशिश नहीं करते या फिर वो काबिल नहीं है। वो इसलिए गरीबी में फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ मौके कम है। इन्हीं लोगों में से एक हैं जोसेफ, इस गांव के मुखिया। कुछ लोगों की जमीन है पर वो बहुत दूर है, इसीलिए हमें कुछ पैसों का इंतजाम करके कहीं और जाकर जमीन खरीदने की जरूरत है। हम घास से घरों को बनाते हैं जिसे दीमक बहुत तेजी से खा भी सकते हैं और वो घर ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। और अगले साल फिर से वही चीज, घरों को तोड़ो, फिर से बनाओ या फिर उन्हें ठीक करते जाओ। पर घर उन कई समस्याओं में से एक है जिसका ये गांव सामना करते हैं। भूखमरी, गरीबी और एजुकेशन की कमी गंभीर रूप से इस पूरे कम्युनिटी को पीछे ढकेल रही है। गांव को संभालने के अलावा भी जोसेफ पर एक और बोझ है। जोसेफ को कुछ सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। कुछ साल पहले इन्हें एक स्ट्रोक आया था जिससे ये कमजोर पड़ गए हैं और पैसे ना होने के कारण हेल्थ